Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called matrices. Matrices की 3.2 खत्म होने का नाम नहीं ले रही यार, बहुत सारे क्वेश्चन हैं. इसका 18 क्वेश्चन में जाने से पहले डरा के जा चुका हूं कि if A is equal to 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, 0 and I is the identity matrix of order 2, show that I plus A into I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha. ये LHS बहुत छोटी सी दे रखी है, को बराबर करो ये RHS जो बड़ी सी और पता नहीं क्या दे रखी है. तो पहले इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा भैया. ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. आई दे रखा है हमारे को 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ए दे रखा है, ये हमें प्रूव करना है आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने करा सॉल्विंग राइट हैंड साइड. मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में मटेरियल कम है, राइट हैंड साइड में मटेरियल ज्यादा है. तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं तो आई इज 1 0 0 1 माइनस ए माइनस 0 tan अल्फा बाय 2 0. ये ब्रैकेट लगा लेता हूं, इनटू दे रखा है बाहर एक मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा. एक बात याद रख लेना, दो लोगों के बीच में संवाद तभी पॉसिबल है अगर वो दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे हो. अगर मैं किसी और भाषा में बात कर रहा हूं, आप किसी और भाषा में बात कर रहे हो, तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 1 माइनस 0 इज 1 माइनस टैन अल्फा बाय 2 माइनस टैन अल्फा बाय 2, यहां माइनस था सॉरी, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस टैन अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 इज 1 इनटू साथ में ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा. बट यही मैट्रिक्स को ये नहीं लिखना. जब लास्ट लेक्चर मैंने खत्म किया था तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला बोला था 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा का फॉर्मूला बोला था 2 टैन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2. जब लास्ट लेक्चर मैंने खत्म किया था तो 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 टैन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 2 टैन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2. कॉस अल्फा को देखूं तो 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2. ऐसा क्यों किया? ताकि सब टैन अल्फा बाय 2 की टर्म्स में आ जाएं. सारे एंगल्स अल्फा बाय 2 और टैन अल्फा बाय 2 सब एक भाषा बोलेंगे तो शायद कुछ समझ आ जाए. बट टैन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ने बंदों को हिला दिया. तो यहां पर एक लाइन लिख देना, लेट टैन अल्फा बाय 2 की जगह लिख दो आप पी लिख दो ताकि दिखने में आसान लगे. तो राइट हैंड साइड क्या बन गई, 1 पी माइनस पी 1 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर. थोड़ा दिखने में अच्छा लगे. ये दो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं. अब इन दोनों मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन होना है तो मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं और इस मैट्रिक्स को मैं इस नजर से देख रहा हूं और इस मैट्रिक्स को मैं इस नजर से देख रहा हूं. तो पहले आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है. मैं चाहूंगा पहले यहां तक आप मुझे कॉपी कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो. अब
जब 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई होगा इससे तो हो जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो -2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस ये p जब मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस पी क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। नीचे आता हूं, ये वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो -p प्लस पी क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और माइनस पी इंटू माइनस पी हो जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। सीधा सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको रब कर रहा हूं। मैंने एक चीज और बता दूं, मैंने लिया था tan अल्फा बाय 2 को p लिया था अपने क्वेश्चन को थोड़ा दिखने में आसान करने के लिए। तो अब यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। अगर देखें तो एलसीएम आ रहा है 1 प्लस पी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस p माइनस पी क्यूब। नीचे आ जाओ, 7 हो तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस p प्लस पी क्यूब प्लस 2p। फिर एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर। यहाँ 1 नहीं आएगा जहां तक मेरे से गलती हुई है कि 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 प्लस आ रहा है 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है जी। तो जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस पी क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ये आ जाएगा p प्लस पी क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। अच्छा बच्चा बोलेगा सर ये से ये बाय बाय हो जाएगा, ये से ये बाय बाय हो जाएगा 1, या माइनस पी कॉमन आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। नीचे सर p कॉमन आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1। यहाँ पर भी देखूं तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस p और 1, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1001 प्लस 0 माइनस p0। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं चाहता हूं एक ही पेज पर ये खत्म हो जाए, तो इसको मैं लिख दूंगा i प्लस इसको लिख दूंगा 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 और 0, बिकॉज p की वैल्यू थी tan अल्फा बाय 2। इसको और एक्स्ट्रा लिखने जाऊं तो ये i प्लस ये वाली जो मैट्रिक्स है, जो ये वाली मैट्रिक्स है वो बराबर है किसके, a के। तो देखा जाए i प्लस a मतलब आर एच एस इज इक्वल्स टू एल एच एस। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कोई स्टेप मिस ना हो और क्लियरली समझा सकूं। फिर भी कहीं लग रहा है, कहीं लग रहा है तो घबराना नहीं, एक बार इसका सोल्यूशन दोबारा से देख लेना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। 18 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। वो कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested into two different types of bonds pays, sorry, एक मिनट, कोई याद कर रहा है भैया, कोई तो चलो याद कर रहा है। आगे, द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest per year
and the second bond pays 7% interest per year using matrix multiplication. Determine how to divide how to divide rupees 30,000 in among लिखा हुआ है among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual interest of A रुपीज 1800 का इंटरेस्ट चाहिए हो और बी रुपीज 2000 का। इसमें एक तो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना कि 30 के 30,000 रुपए को सेकंड वाले बॉन्ड में डाल दो, सेकंड वाले बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। नहीं, उन्होंने बोला कैसे मैनेज करें फंड्स को। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जिनको नहीं याद हो वो बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट बोला है, एनुअल इंटरेस्ट के केस में टाइम जो हो जाता है वो 1 ईयर हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100 एक साल के केस में। तो उस बंदे के पास 30,000 रुपए हैं, तो उनको दो टाइप्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। माना एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करा X और दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट करा 30,000 माइनस X। ये एक मैट्रिक्स बन गई 1x2 की। एक बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड है वो दे रहा है 5% इंटरेस्ट और जो दूसरा बॉन्ड है वो दे रहा है 7% इंटरेस्ट। ये मैट्रिक्स बन गई 2x1 की। ये 1x2 और ये 2x1 क्यों ली? ताकि उसको एनुअल इंटरेस्ट जो मिल पाए वो मिल पाए 1800, जो खुद में एक 1x1 की मैट्रिक्स है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 5/100 प्लस ये 30,000 माइनस x आएगा। मैंने लिखना वो था, लिख गलत दिया। एक अगर टोटल 30,000 है तो एक बॉन्ड में x इन्वेस्ट करूंगा तो दूसरे बॉन्ड में करूंगा 30,000 माइनस x। तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ये एक मैट्रिक्स आया जो बराबर आ गया किसके? 1800 के। अगर कैलकुलेशन ठीक चल रही होगी तो क्लास क्या करेगी? रबड़ भी हैंग हो जाता है, देख रहे हो। टेक्नोलॉजी यहां थोड़ा सा धोखा दे देती है। एलसीएम आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1800। एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट से कंपेयर करा तो 7 या 10 था ना, तो 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1,80,000। ये 100 उधर चला गया तो 2x इज इक्वल्स टू आ गया 2,10,000 माइनस 1,80,000। तो 2x बराबर हो गया 30,000। तो x की वैल्यू आ गई 15,000। ही मस्ट इन्वेस्ट, फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट कर भैया। सेकंड बॉन्ड में तुमने क्या इन्वेस्ट करा था? 30,000 माइनस x माइनस 15,000। तो दूसरे बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करो 15,000 रुपए और पहले वाले में भी करो 15,000 रुपए इन्वेस्ट करो, ताकि आपका जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट आ जाए वो आपका 1800 आ जाए। अब सेकंड केस में सेम क्वेश्चन में x और 30,000 माइनस x को इन्वेस्ट करना है इस तरीके से, एक को 5% पे, एक को 7% पे, ताकि टोटल इंटरेस्ट जो आ जाए वो 2,000 आ जाए। ये बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आएंगी, इसको एक बार खुद से कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है द बुक शॉप ऑफ अ particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books. ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का एक कैच है, डजन। डजन डजन मतलब 12, ये याद रख लेना, बच्चे गलती कर जाते हैं। फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग क्या लिखे हैं ना, कोई इको की टीचर देख ले तो गोली मार देगी। इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount bookshop will receive from selling all books using matrix algebra. इस क्वेश्चन की जो खास बात थी वो ये थी, मैट्रिक्स के हिसाब से यूज करना। तो जब सबको बेचेंगे तो एक अमाउंट आएगा, जब सबको बेचेंगे तो एक अमाउंट आएगा, मतलब जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आनी चाहिए वो 1x1 आनी चाहिए। तो पहले गलती करते हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं 10 डजन, फिजिक्स की बुक्स हैं 8 डजन, और केमिस्ट्री की इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं 10 डजन। एक का सेलिंग प्राइस है 80, दूसरे का सेलिंग प्राइस है 60, तीसरे का सेलिंग प्राइस है 40। मुझे नहीं लगता इसमें मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो रही होगी। 1x3 और 3x1 क्यों? ताकि ये से कट जाए, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो 1x1 आए, ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। बट बच्चा कहेगा सर बहुत बड़ी गलती कर दी, 10 बुक्स नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? 10 डजन। तो 10 इंटू 12, 8 इंटू 12 और 10 इंटू 12, क्योंकि यहाँ जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो बुक वाइज दे रखा है, डजन वाइज नहीं दे रखा। इसीलिए एग्जाम में 100 मत जाना, वहां पर 36 सवाल आएंगे, 36 में से एक आधे सवाल में 100 गए ना, डजन डजन मिक्स कर दिया तो बढ़िया जो ड्रीम कॉलेज होगा वो मिस हो जाएगा। तो 120, 12 अट्ठे 96, 120 इंटू 80, 60, 40 करके जो आएगा वो आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट क्या आएगा? 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 विल बी योर अमाउंट। आई होप कि आप ये वाला कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद उठकर एक बार फ्रेश हो जाओ, मेंटली फ्रेश हो जाओ, क्योंकि 21 और 22 में नानी याद आने वाली है। 21 और 22 बड़े प्यारे क्वेश्चन है। assume x, y, z and x, y, z w and p are the matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively. Choose the answer in exercises 21 and 22। 21 एंड 22, 21 कह रहा है, 21 यही लिखना पड़ेगा।
the restrictions on N, K and P so that Py plus Wy will be defined are A, K is equals to 3, P is equals to N. Option B, K is arbitrary and P is equals to 2. कुछ समझ नहीं आ रहा. P is arbitrary and K is equals to 3. And option D, K is equals to 2 and P is equals to 3. कुछ समझ नहीं आ रहा. क्वेश्चन नंबर 22 भी साथ लिख रहा हूं. इफ N is equals to P, then order of 7x minus 5z is A, P cross 2, B, 2 cross N, C, N cross 3, D, P cross N. अब हालत खराब है अगर तो X, Y, Z, W और P के ऑर्डर्स को देखें और क्लास 7 है तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस N, दूसरे का ऑर्डर है 3 क्रॉस K, 2 क्रॉस P, N क्रॉस 3 और P क्रॉस K. ऐसे ऑर्डर दे रखा है. वो कह रहा है Py प्लस WY विल बी डिफाइंड. Py प्लस WY मतलब Py प्लस WY कब होगा. P का ऑर्डर है मेरे प्यारे बच्चों P क्रॉस K और Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K. W का ऑर्डर है N क्रॉस 3 और Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K. अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब Py मल्टीप्लाई तब होगा जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा. मतलब जब K 3 के बराबर होगा तभी Py होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब अगर ये बात मानते हो तो तुम आगे जा सकते हो. फिर जाके Py का ऑर्डर हो जाएगा P क्रॉस K और यहां पर इसके कॉलम ऑलरेडी इसके रो के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं. प्लस WY का ऑर्डर आ गया N क्रॉस K. अब ये दोनों प्लस तब होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे. ऑर्डर सेम होंगे मतलब P को N के बराबर होना पड़ेगा, K तो K के बराबर है ही. तो ये सवाल तब डिफाइन होगा. इस सवाल को सॉल्व होने के लिए पहला हर्डल है कि K को 3 होना पड़ेगा और P को N होना पड़ेगा. K को 3 होना पड़ेगा और P को N होना पड़ेगा. इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए. आई होप कि मैं समझा पाया हूं. अगर मैं समझा पाया हूं तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करना मेरे नंबर पे 9818311846. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. अगला ऑर्डर है 7x माइनस 5z विल बी डिफाइंड. वो कह रहा है पल्ला खुला खुला करो. 7x माइनस 5z विल बी डिफाइंड. तो पहले x का ऑर्डर देखो. x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p और ये दे रखा है n इज इक्वल्स टू p. अच्छा तो 2 तो 2 के बराबर है ही, n p के बराबर दे रखा है. तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस n भी हो सकता है या 2 क्रॉस p भी हो सकता है. 2 क्रॉस n भी हो सकता है, 2 क्रॉस p भी हो सकता है बिकॉज n इज इक्वल्स टू p गिवन है. अब देखो 2 क्रॉस n दे रखा है या 2 क्रॉस p दे रखा है. चारों ऑप्शंस अवेलेबल में से 2 क्रॉस n दे रखा है, 2 क्रॉस n भी इसका आंसर था, 2 क्रॉस p भी इसका आंसर था. अवेलेबल ऑप्शंस में 2 क्रॉस n आ गया. माता रानी की कृपा से हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओ भाई 3.2 हमारी खत्म हो गई है. अब हमारी 3.2 खत्म हो गई है. 3.3 बड़ी इजी, बड़ी मस्त एक्सरसाइज है. ढंग से करेंगे. 3.4 थोड़ा सा खून निकालेगी. 3.4 थोड़ी सी नानी याद दिलाएगी. 3.4 के बाद मिसलिनियस. चैप्टर अच्छा है, डिटेल्ड चैप्टर है. ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा तो मैट्रिसेस और अच्छा, डिटर्मिनेंट और अच्छे तरीके से समझ आएगा. सो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.